बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 सितंबर 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक 14 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप इस सऊदी अरब की लम्हा बलम्हा सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कार इंश्योरेंस ना होने पर चालान किस तरह से होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है। ऐसे ही गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का नया तरीकाकार मखसूस कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ी के खिलाफ चालान की ऑनलाइन कार्रवाई हर 15 दिन पर उस वक़्त तक होती रहेगी जब तक गाड़ी का मालिक इंश्योरेंस ना करा दे। महकमे ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि अगर बगैर इंश्योरेंस वाली किसी गाड़ी के खिलाफ पहली बार जुर्माना किया गया हो और उसने उसके बाद गाड़ी की इंश्योरेंस करा दी होगी तो ऐसी सूरत में मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी ने पहली कार्रवाई के बाद 15 दिन तक इंश्योरेंस ना कराई हो तो 15वें दिन दोबारा ऑनलाइन जुर्माना होगा। इस तरह उस पर दूसरा जुर्माना हो जाएगा और ये सिलसिला गाड़ी की इंश्योरेंस कराए जाने तक हर 15 दिन पर ऑटोमेटिक तरीके से होता रहेगा। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई सऊदी अरब के तमाम शहरों और कमिश्नरों में शुरू की जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई है कि गाड़ी के इंश्योरेंस की मियाद के हवाले से अबशर के जरिए मालूम किया जा सकता है। याद रहे कि महकमा ट्रैफिक की जानब से इतवार 1 अक्टूबर से बगैर इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई शुरू की जा रही है। जुर्माना 100 से 150 रियाल तक का है। फ़लाई नास की जद्दा से नजरान के लिए परवाज़ें। सऊदी अरब की निजी फ़ज़ाई कंपनी फ़लाई नास की जानब से जद्दा और नजरान के दरमियान हफ्ते में 5 डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की जा रही हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक फ़लाई नास की इंतज़ामिया का मज़ीद कहना था कि परवाज़ों का आगाज़ 1 नवंबर 2023 से किया जा रहा है। हफ्ते में 5 दिन जो है हफ्ता इतवार, पीर, बुध और जुमेरात को जद्दा नजरान के लिए फ़्लाइट चलाई जाएंगी। परवाज़ों में इजाफे का फैसला सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील और महकमा शहरी हवाबाजी की हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है। मस्जिद हरम में स्मार्ट रोबोट्स की इकसाम। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की जानब से मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को सुकून, आराम, राहत पहुँचाने के लिए कई स्मार्ट रोबोट फराहम किए गए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम में मौजूद स्मार्ट रोबोट मुख्तलिफ नौइयत की खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें से एक जरासीम कुश अद्विया का छिड़काव करता है। मुकर्रर मकामात को जरासीम से साफ करने के लिए रोबोट में ट्रैक प्रोग्रामिंग की गई है। रोबोट्स इंसानी मुदाखलत के बगैर 5 से 8 घंटे तक काम कर सकता है। इसमें 23.8 लीटर जरासीम कुश मादा भरने की गुंजाइश मौजूद है। फी घंटा जो है 2 लीटर जरासीम कुश मादे का स्प्रे किया जाता है। दूसरी नौइयत का रोबोट जिसे स्मार्ट गाइड रोबोट का नाम दिया गया है, ये ज़ायरीन को तवाफ़, सही और नमाज के तरीके से आगाह करता है। यह रोबोट ज़ायरीन को उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी समेत 11 ज़ुबानों में सवालों के जवाब देने की सलाहियत रखता है। रोबोट में 21 इंच की टच स्क्रीन लगाई गई है। तीसरे किस्म का रोबोट आब जमजम की बोतलें तकसीम करता है। इंसानी मुदाखलत के बगैर तमाम काम ऑटोमेटिक अंजाम देता है और एक चक्कर में जो 10 मिनट का होता है आब जमजम की 30 बोतलें तकसीम करने की सलाहियत रखता है। एक हफ्ते में 47 लाख लोगों की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मदीना मुनव्वरा में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 56 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत का शर्फ हासिल किया। तफसीलात के मुताबिक हरमैन शरीफैन के इंतज़ामी अमूर के निगरान इदारे के सदारत आमा बराए अमूर हरमैन शरीफैन की जानब से मस्जिद नबी और मस्जिद हरम में नमाजियों और ज़ायरीन को फुल प्रूफ खिदमात और सहूलियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। सदारत आमा की जानब से गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 56 लाख से ज़ायद ज़ायरीन और नमाजियों की खिदमात की फ्राहमी को यकीनी बनाया गया। इन सहूलियात में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ायरीन की हाज़िरी को मुनज़्ज़म करने की सहूलत भी शामिल है। जीसीसी मुल्कों के मुश्तरका टूरिस्ट वीज़ा मंसूबे में अहम पेशरफ्त। खलीज ताउन कौंसिल की जानब से मुश्तरका टूरिस्ट वीज़ा मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। ये प्रोजेक्ट अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए जीसीसी के तमाम मुल्कों के लिए एक ही वीज़ा की बुनियाद पर टूरिस्ट हिकमत अमली बनाई गई हैं। खलीजी अखबार अल अमारात अल यौम के मुताबिक यूएई के वज़ीर इक़्तिसादियात अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी ने कहा कि जीसीसी ममालिक टूरिस्ट हिकमत अमली में ताउन कर रहे हैं। मुश्तरका वीज़ा उसी रुझान को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। जीसीसी ममालिक में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए जल्द जो कंबाइंड टूरिस्ट जो
जो GCC वीज़ा है मुतारिफ कराया जाएगा। अबू धाबी ट्रैवलिंग वीक के दौरान फ्यूज हॉस्पिटैलिटी समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नए टूरिस्ट वीज़े पर बैक वक्त तमाम GCC कंट्रीज़ का दौरा कर सकेंगे। इससे दुनिया भर के सियाह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में GCC मुल्कों का रुख करेंगे। जिस तरह शेंजन कंट्रीज़ में एक मुल्क का वीज़ा होने पर आप तमाम यूरोपीय ममालिक की सैर कर सकते हैं, इसी तरह एक मुल्क का वीज़ा होने पर आप GCC के तमाम कंट्रीज़ की सैर कर पाएंगे। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार ख़वातीन हेलीकॉप्टर उड़ाने लगीं। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार ख़वातीन ने हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बचपन के ख्वाब को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करने के बाद रीम फिल्मबान बनाकर हेलीकॉप्टर की पायलट और इस शोबे में दुनिया की कम उम्र तरीन पायलट में से एक बनने वाली पहली सऊदी खतून बन गई हैं। बताया गया है कि अपने इब्तदाई सालों से रीम ने हवाई जहाज़ उड़ाने और पायलट बनने का ख्वाब देखा और एक ऐसा जज्बा जिसने उन्हें हवाबाजी और जहाज़ उड़ाने के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने पर उकसाया। सऊदी अरब में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने के बाद रीम ने अमेरिका का सफ़र किया, जहां से उसने हवाबाजी पर तालीम हासिल की और पायलट का लाइसेंस भी हासिल किया। सऊदी अरामको LNG के हसूल के लिए मिड ओशन एनर्जीज़ के शेयर खरीदेगी। सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी अरामको ने माए कुदरती गैस कंपनी मिड ओशन एनर्जी के 50 करोड़ मालियत डॉलर के जो तजरीबाती अक़लियती शेयर हासिल करने पर इत्तफाक किया है। मिड ओशन अमरीकी सरमायाकारी फर्म EIG पार्टनर की मलकियत है। उसने 2021 में अरामको के तेल पाइपलाइन के कारोबार में 49% शेयर खरीदने के लिए कंसोर्शियम की क़यादत की थी। इस मुआहदे से अरामको ने 12.4 अरब डॉलर जमा किए थे। सऊदी अरब में मंशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम जारी। अलजौफ पुलिस ने हशीश और नशावर गोलियां धंधा करने वाले एक सऊदी शहरी को अलकरियात के मशर्री में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक अलजौफ रीजन की पुलिस का कहना है कि मुकामी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद मुतलका इदारे की तहवील में दे दिया गया। अजल वेबसाइट के मुताबिक जज़ान रीजन में सिक्योरिटी फोर्स ने नशावर पाउडर फरोख्त करने पर 2 एशियाई बाशिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब में दूसरी तिमाही में बेरोज़गारी की शरह में 8.3% की कमी। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी बराशुमारियात के दादोशुमार सऊदी अरब में कुल आबादी के लिए बेरोज़गारी की शरह 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान कम होकर 4.9% होगी। सालाना बुनियादों पर 0.9% पॉइंट्स की कमी और तिमाही बुनियादों पर 0.2% कमी रिकॉर्ड की गई। सन 2023 की दूसरी तिमाही में सऊदी अरब में बेरोज़गारी की शरह 8.3% तक पहुँच गई, जो 2023 की पहली तिमाही के मुकाबले में 0.2% पॉइंट्स की कमी है। अवामी मुकाम पर लड़ाई झगड़े और साइबर क्राइम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब के रियाद रीजन की पुलिस ने पब्लिक मुकाम पर लड़ाई झगड़े के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मज़ीद कहा, एक और शख्स को सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद इंटरनेट पर पोस्ट करने और साइबर क्राइम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। फ्रंट ब्रेक सिलेंडर में ख़राबी की वजह से वज़ारत तजारत ने 99 सुजुकी बाइक वापस मंगवाई। वज़ारत तजारत ने 99 सुजुकी जो कि GSX 1300 RM2 बाइक्स 2020 और 22 मॉडल को वापस मंगवाने का ऐलान किया। सामने वाले ब्रेक सिलेंडर में ख़राबी की वजह से जिससे जो ब्रेक ऑपरेशन है उससे रुकने का फासला बढ़ सकता है, जिससे एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ता है। वज़ारत ने recall.sa के ज़रिए बाइक के फ्रेम नंबर की शमूलियत की तस्दीक करने और ज़रूरी जो मरम्मत है मुफ्त करने के लिए कंपनी से बातचीत करने का भी मुतालबा किया है। शाह सलमान मरकज़ की अफ़गान सैलाब ज़दगान की इमदाद। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदादी इंसानी खिदमात ने अफ़गानिस्तान के वर्दक सूबे की मैदान में शहर में सैलाब से 1000 मुतासरा ख़ानदानों में 95 टन फूड बास्केट तकसीम की। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी अरब शाह सलमान मरकज़ की जानब से अफ़गानिस्तान में सैलाब ज़दगान के मसाइल कम करने की मुहिम जारी है और दूसरी जानब शाह सलमान मरकज़ इससे पहले सुडानी सूबे अल खर्तूम के मोहल्लिया करारी में 35 टन फूड बास्केट तकसीम कर चुका है। रियाद कुतुब मेला चीन की ख़ुसूसी शमूलियत। रियाद में किताबों के बैनुल अक़वामी मेले में चीनी स्टॉल के इंचार्ज ने कहा, हम सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो कायम करना चाहते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक चीनी स्टॉल के इंचार्ज ने कहा, कुतुब मेले में हमारा बड़ा मकसद सऊदी शहरियों को चीनी सकाफत से रोशनास कराना है। ताइफ में अनार और अंगूर मेले का इफ्तिताह हो गया। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत और मक्का मुकर्रमा ब्रांच के डायरेक्टर जनरल माजिद अल खलीफ ने जुमेरात को ताइफ अंगूर और अनार मेले का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक अल खलीफ ने कहा, मेले का मकसद ताइफ में मौसम की पैदावार और मुख्तलिफ किस्म के फलों का तारुफ कराना है। मेले का मकसद का इनेकाद काश्तकारों की हौसला अफजाई और उन्हें अपनी ज़रूरी पैदावार की मार्केटिंग के सिलसिले में बेहतर सहूलियात फराहम करना है। पाकिस्तानी वज़ीर IT के शोबे में नौजवानों के लिए मौके की तलाश में सऊदी अरब जाएंगे।
पाकिस्तान के निगरान वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ आइंदा हफ्ते के दिन सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो IT के शोबे में हुनरमंद पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों के मौके पर तबादला ख्याल करेंगे। उनके दौरे का मकसद दोनों मुल्कों में मौके जो IT फर्म्स हैं और कारोबारी इदारों के दरमियान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को फ़रोग़ देना। शहज़ादा फ़हद बिन मंसूर ने सबसे पहले जनवरी में पाकिस्तान में मुनक़्क़द की गई फ्यूचर फेस्ट 2023 में उसका जिक्र किया था। ये मुश्तरका टेक्नोलॉजी इक़दाम सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक है। इसका मकसद तेल पर इन्हिसार कम करना और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।